हेलो दोस्तों, क्या आपके एसीएल की सर्जरी हुई है लेकिन अभी आप पूरी तरह रनिंग और स्पोर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, या स्पोर्ट्स कर पा रहे हैं लेकिन आपके मन में ये डर है कि कहीं आप दोबारा गिर तो नहीं जाएंगे? यदि हाँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और मैं आपको बताता हूँ कि एसीएल के बाद स्पोर्ट्स कब ज्वाइन करना चाहिए, कब ज्वाइन करते वक्त क्या सावधानी रखनी चाहिए और किस प्रकार से आप दोबारा से चोट लगने से बच सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और ख़ासकर एसीएल और शोल्डर की बीमारी से जुड़े हमारे चैनल पर आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूं अपोलो में और एडवांस हॉस्पिटल के अंदर। दोस्तों, एसीएल सर्जरी के बाद कसरत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है जिसे काफ़ी सारे लोग इग्नोर करते हैं और वो कसरत के नाम पर वो छोटी मोटी कुछ कसरत करते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि अब हम रनिंग क्यों नहीं कर पा रहे, स्पोर्ट्स क्यों नहीं कर पा रहे। दोस्तों, बेसिकली एसीएल के अंदर जितना रोल सर्जरी का है उतना ही रोल अच्छी रिहैबिलिटेशन का भी है। कसरत के लिए अगर आप टाइम कम देते हैं तो रिकवरी स्लो हो जाती है, पैर पतला रहता है और आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लगता है। मिनिमम आपको आधे से 1 घंटे या 2 घंटे कसरत डेली आपको करनी ही चाहिए। काफ़ी सारे लोग कसरत करते हैं लेकिन बीच बीच में उनके गैप आते रहते हैं, सर हमारे वो काम पड़ गया था, ये काम हो गया था, इस वजह से हम कसरत नहीं कर पाए। कुछ लोग कसरत करते हैं लेकिन उनके साथ एक अलग प्रॉब्लम ये रहती है कि वो कसरत के दौरान ही बीच बीच के अंदर अपनी कसरत को चेंज करते रहते हैं या कुछ बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिकवरी एक्सेप्ट करते हैं। वो ये सोचते हैं कि पता नहीं 2 या 3 महीने हो गए, अभी तो मैंने रनिंग चालू कर देनी चाहिए थी या फुटबॉल चालू कर देना चाहिए था। तो इस प्रकार से भी जो लोग जल्दीबाजी करते हैं तो उनकी जो रिहेबिलिटेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पाती। दोस्तों, हमारे यहाँ जो लोग सर्जरी कराते हैं उसकी सफलता की बहुत बड़ी वजह ये है कि जो एसीएल के बाद की एक्सरसाइज है वो मैं स्वयं मॉनिटर करता हूँ। उन्हें समय समय पर मैं ऐसे वीडियोस भेजता रहता हूँ जिनको देखकर वो एक्सरसाइज कर सकते हैं और उसके हिसाब से वो अपनी रिकवरी को जज कर सकते हैं। मैं भी उनकी रिकवरी को मॉनिटर करता रहता हूँ। एसीएल में दोस्तों जो हमारी मसल्स होती हैं वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन करना बंद कर देती हैं। जितना टाइम आपकी इंजरी को हो जाएगा उतना ही रिकवरी में भी टाइम एक्स्ट्रा लगता है। तो मसल्स को दोबारा से इस बात की प्रैक्टिस कराना कि अब एसीएल नॉर्मल हो चुका है और दोबारा से काम करना स्टार्ट करना है, ये लंबा प्रोसेस है और इसमें टाइम लग सकता है। दोस्तों, मैं आपको फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। एसीएल में पूरी रिकवरी को, रिहैब को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है बेसिक रिहैब और एक है एडवांस रिहैब। बेसिक रिहैब से मतलब है कि यदि आप कोई बैंक में काम करते हैं, टीचर हैं या फिर आप कोई इस प्रकार का काम करते हैं जिसमें कि किसी प्रकार की कोई भागा दौड़ी की आवश्यकता नहीं है, तो बेसिक रिहैब से आपका काम चल जाता है, जो कि 3 से लेकर 6 महीने तक होती है। इसके करने के पश्चात आप अपनी जो ऑफिस टाइप की जो जॉब है वो स्टार्ट कर सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकते हैं, हल्की फुल्की जॉगिंग कर सकते हैं। लेकिन 6 महीने के बाद आपकी हम एडवांस रिहैब चालू करवाते हैं। एडवांस रिहैब का मतलब होता है आपको ट्रेनिंग देना कि जैसे आप भाग रहे हैं, अचानक से मुड़ना है तो कैसे करना है, छोटी छोटी जंप करनी है तो कैसे करनी है, अगर आपको कोई स्पोर्ट्स में जाना है तो क्या क्या ट्रेनिंग करनी है, यदि आप आर्मी की, पुलिस की, सीआरपीएफ की या पैरामिलिट्री की कोई फिज़िकल देख रहे हैं तो आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ये सब बातें एडवांस रिहैब में आती हैं। दोस्तों, एडवांस रिहैब का जो हमारा हॉस्पिटल है वो एक बहुत ही बड़ा सेंटर है। यहाँ पर हम एडवांस रिहैब कराते भी हैं और जो लोग हमारे यहाँ पे नहीं आते उन्हें हम ऑनलाइन भी एडवांस रिहैब कराने में हेल्प करते हैं। तो यदि आपकी भी एसीएल सर्जरी हुई है और आपको अब गेम में जाने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा या आपको डर लग रहा है कि आप गेम में नहीं जा पाओगे या जा पाओगे तो दोबारा इंजरी हो सकती है, तो मेरे ख्याल से आपको एडवांस रिहैब का हमारा जो प्रोग्राम है वो अवश्य ज्वाइन करना चाहिए। दोस्तों, इन गेम के बाद भी अगर कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जब वो बिना एक्सरसाइज के गेम में लौट भी जाते हैं, क्योंकि उनके मन में ये रहता है कि अब 9 महीने हो गए तो मैं गेम के लिए फ़िट हो गया। वो ये नहीं देखते कि मेरी मसल्स उस लायक हुई या नहीं हुई, या मेरे में वो रिफ्लेक्स डेवलप हुए ना या नहीं हुए। ऐसे में 20% तक ये चांस देखा गया है कि ऐसा जो पर्सन है जो कि बिना एडवांस रिहैब के गेम में उतर गया है, वो या तो अपने एसीएल को दोबारा डैमेज कर लेता है या फिर उसके दूसरे पैर में या फिर कोई और चोट लग जाती है। तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि एडवांस एसीएल रिहैब के बिना प्रॉपर, जब तक आपकी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स का बैलेंसिंग ये नहीं आया है, आपको गेम में नहीं लौटना चाहिए। इसमें अगर 1-2 महीने लगते हैं तो आपको घबराना नहीं चाहिए, लेकिन जल्दीबाजी में गेम में लौटकर आप अपने घुटने को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एडवांस एसीएल रिहैब करने के बाद ही, जब आपका डॉक्टर अलाउ करता है, उसके बाद गेम में लौटिए। सिर्फ ये सोच के कि मेरे 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए तो अब मैं गेम स्टार्ट कर दूँ, ये सही नहीं रहेगा। अगर आपको एडवांस एसीएल रिहैब के बारे में और भी कोई जानकारी लेनी है तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और एसीएल एडवांस रिहैब के वीडियोस हमसे मंगवा कर और ख़ुद एक्सरसाइज कर सकते हैं।
दोस्तों ACL जिस प्रकार के, मैं दोबारा से आपको कहना चाहूँगा कि एक ऐसी सर्जरी है जिसमें कि इस बात का बहुत महत्व है कि आप एक्सरसाइज कैसे करते हैं। तो अंत में मैं आपको यही मैसेज दूंगा कि आप किसी भी तरह से एक्सरसाइज में ढीले ना पड़ें। एक्सरसाइज में कई गई छोटी से छोटी मिस्टेक भी आगे जाकर आपकी रिकवरी को प्रभावित कर सकती है। नमस्ते दोस्तों।